में मीटिंग हुई है? क्या देखिए मुझे लगता है कि आज की बैठक जो है माननीय राहुल जी के जो भारत जो यात्रा जो है न्याय यात्रा है वो यात्रा को लेकर थी। 12 तारीख को नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र में ये यात्रा एंटर करने वाली है और वहाँ से लेकर तो 17 तारीख तक ये यात्रा का प्रवास मुंबई तक होने वाला है। धुले, नंदुरबार, जलगांव से लेकर तो नासिक, ठाणे और मुंबई ऐसा प्रवास होने वाला है। बीच में 5-6 सभाएं रखी गई है और महिला का सम्मेलन भी रखा गया है, युवा का सम्मेलन भी रखा गया है और हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सबको बांट देने के लिए और ये जोर शोर से ये यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने आज की बैठक चन्नीताला जी के उपस्थिति में ली गई। हमारे राज्य के स्टेट के शीर्ष नेता वहाँ पे उपस्थित थे और जिम्मेदारी में मुंबई की भी जिम्मेदारी अलग से दी गई। नासिक हो, ठाणे हो, भिवंडी हो, मालेगांव में हो सभा होने वाली, तो हर जगह की जिम्मेदारी वो वहाँ पे स्थानीय अपने जो लीडर है स्टेट के उनको वो जिम्मेदारी दी गई और ये यात्रा सफल तो होगी। लोगों में सरकार जो विद्यमान है मोदी सरकार उसके खिलाफ में जन आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, वो परिवर्तित यहाँ इस सभा में दिखेगा, यात्रा के दौरान दिखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आखिरी सभा शिवाजी पार्क में लेने का हमने तय किया है। इसके लिए परमिशन के लिए हमने सीएम से मांग की है, उनसे रिक्वेस्ट की है और वो शिवाजी पार्क मिलते हैं तो इंडिया की सभा में देश भर के इंडिया के जो भी अलायंस पार्टनर है वो सब आएंगे। उन्हीं के साथ हमारे कांग्रेस के भी देश भर के वरिष्ठ नेता सीएम हो, डीसीएम हो, एमपी हो, वो भी इस सभा में आने वाले हैं और ये एक ऐतिहासिक सभा हो ऐसा हमारा प्रयास है। कुछ सीटों को लेकर चर्चा हो गई, कुछ सीटों को चन्नीताला जी के सामने सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई। आज केवल और केवल यही सभा थी कि न्याय यात्रा को लेकर उसके नियोजन को लेकर यह सभा थी। आपकी बेटी के साथ इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बातें चल रही है, चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए बेटी ने चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में आपने जो कहा था वो सच है कि उन्होंने इच्छा प्रदर्शित करना गलत क्या है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है तो चुनाव के लिए इच्छा प्रदर्शित करना और ये सब उन्होंने किए है। मुझे लगता है कि 10 साल से वो काम कर रही है। अब इस बारे में निर्णय लेने का काम जो होता है वो हाईकमान के पास होता है। अगर हाईकमान देगी तो लड़ेंगे, हाईकमान जिसको जिम्मेदारी देगी तो उसके लिए काम करेंगे। पर चुनाव जो है मांगना अधिकार होता है, देना अधिकार हाईकमान का है। सर वर्धा सीट को लेकर है कि शरद पवार की तरफ से भी बैठक मांगी जा रही है। देखो वर्धा सीट को लेकर कोई डेपुटेशन आया था, चन्नीताला साहब से उन्होंने बात की थी प्रभारी जी से और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली में ये निर्णय होगा और दिल्ली में निर्णय होने के बाद में आपको बताएंगे। सर प्रकाश अम्बेडकर जी जो शर्तें रख रहे हैं उससे अभी पेच फंसा हुआ है, आप लोग भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जबकि इंडिया गठबंधन ने पहले तय किया था कि नाम जल्द से जल्द अनाउंस हो। नहीं देखिए ऐसा है कि कुछ शर्तें रखेंगे तो भी मीडिया में चर्चा होगी, अगर नहीं रखते तो आपकी चर्चा आपके मीडिया में बंद हो जाती। कोई 4 पार्टी का एक आघाड़ी तैयार होती है तो 4 लोगों के विभिन्न विचार के लोग एक आके इस देश की तानाशाही वृत्ति सरकार जो है जो इनको हटाना, इस देश का संविधान बचाना, डेमोक्रेसी बचाना, इसके लिए एकत्र आते हैं तो उसमें यही बड़ी बात है। और रहा सवाल कि हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रही है, 4 पार्टियां थोड़ा बहुत तो समय लगता है, जो 3 पार्टियां हैं अभी तक उनका भी निर्णय महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, तो 4 पार्टी के निर्णय के लिए थोड़ा समय लगेगा। पर निश्चित रूप से हम बताना चाहेंगे कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। 100% प्रकाश आम्बेडकर साहब सीरियस है, 100% है। वो चाहते हैं कि यहाँ के जो उन्होंने कल भी कहा कि देश में एक नया हुकुमशाह पैदा हुआ है, इसलिए हमको एक साथ आना पड़ेगा। उनकी भूमिका स्पष्ट है, उन्होंने देश के इकोनॉमी को लेकर भी चिंता जताई है,
देश के डेमोक्रेसी को लेकर भी चिंता जताई है उन्होंने, और इसको लेकर वो एक साथ आने के लिए तैयार है। और रहा सीटों का बंटवारा,